वन्देऽहं श्रीगुरुश्रुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। आज हम श्री माधुर्य कादम्बरी के अगले श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं, जहां पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से श्री रूप गोस्वामी जी को धन्यवाद दिया है, उनके चरणों में वंदना की है। कह रहे हैं कि जो पूर्ववर्ती महाजन भी भक्ति देवी का आश्रय ग्रहण किए थे, किंतु इस समय जिनकी कृपा से बुद्धि लाभ करके लोग उसी भक्ति को रस रूप में प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, वही श्री हरि के प्रिय श्री रूप गोस्वामी जी का मैं सतत वंदना करता हूँ, उन्हें मैं सतत प्रणाम करता हूँ। तो श्री रूप गोस्वामी जी हमारे अन्यतम आचार्य हैं गौड़ीय वैष्णवों के। हम लोग रूपानुग कहलाते हैं, ये आप सब जानते हैं। मंजरी भाव उपासना करके भी हम रूप मंजरी जी के नेतृत्व में ही प्रिया प्रियतम की सेवा पाकर के धन्य होते हैं। तो वो बहुत ही मुख्य आचार्य हैं हमारे। तो देखिए, गुरुदेव अपनी पीयूष कणा व्याख्या में कह रहे हैं कि वेद शास्त्र जीवों के सुख और आनंद प्राप्ति तथा दुख निवृत्ति के लिए कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति आदि विभिन्न उपायों और साधनों की बात कहता है ना। वेद शास्त्र में अधिकार के अनुसार जीव का जैसा अधिकार है, उस अधिकार के अनुसार कर्म की बात भी कही गई है, ज्ञान की बात भी कही गई है, याग यज्ञ की बात भी कही गई है, भक्ति की बात भी कही गई है, योग की बात भी कही गई है। कई उपाय हैं, कई साधन हैं। जिसकी जैसी योग्यता और अधिकार, वो उसी साधन के प्रति आकृष्ट होगा और उसी साधन को अपनाएगा। तो वैदिक दर्शन शास्त्र समूह भी जीव की सुख प्राप्ति और दुख नाश के उपाय के लिए ही रचित हैं। भगवान ने जो है हमारे लिए, जीव के लिए, क्योंकि जीव क्या है, भगवान का अंश है, भगवान को चिंता रहती है। भगवान जानते हैं कि जीव जो है वो चूंकि आनंद का अंश है, इसलिए वो आनंद प्राप्ति के लिए सतत चेष्टाशील रहेगा, हमेशा उसकी कोशिश रहेगी मुझे किसी भी प्रकार से सुख मिले, आनंद मिले। अब उसे ये तो पता नहीं है कि सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, रस स्वरूप है गोविंद, है ना। वो तो हमेशा चाहेगा कि आनंद का मतलब है जो मुझे दुख मिल गया है ना, ये जो दुख मुझे मिल रहे हैं इनसे बच जाऊं, ये दुख हट गए तो मैं बड़ा आनंदित हूं। तो मिला तो कुछ नहीं है, बस एक दुख को हटाया गया है किसी तरह से, प्राप्ति कुछ हुई नहीं है, प्राप्ति की तरफ उसे नहीं परवाह है, वो देख रहा बस दुख ना हो। तो इसी के उपाय के लिए कई कर्मों के बारे में कही गई है हमारे शास्त्रों में, ज्ञान के बारे में कहा गया है, योग भक्ति सब उपाय दिए गए हैं। तो हालांकि दर्शन शास्त्र द्वारा विभिन्न उपायों के द्वारा जीव की सुख प्राप्ति और दुख हानि का उपदेश दिया है, तथापि उपेय एक ही है। सभी दर्शन शास्त्रगण जीव को इस दुखमय संसार से परित्राण करा के और शाश्वत आनंद के राज्य में प्रतिष्ठित करने के प्रयासी हैं। जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, वो जानते हैं कि जीव जो है आनंद को पाकर ही सुखी होगा, सुख को पाके ही सुखी होगा। कोई भी जीव दुख नहीं चाहता है ना। तो हमारे शास्त्रों का ये प्रयास है कि भाई तुम्हारा अधिकार यदि कर्म पर है तो तुम सिर्फ कर्म कर लो, यज्ञ याग आदि कर लो और फिर जाओ स्वर्ग में जाओ, कम से कम एक बेहतर सुख के राज्य में चले जाओ। सुख तो मिलेगा ही वहां पर, चाहे वो क्षणिक है, चाहे वो जड़ीय है, परंतु फिर भी सुख तो है ही। तुम्हारा अधिकार अभी उस सुख तक को प्राप्त करने के लिए है, तो ठीक है, अपने उसी अधिकार क्षेत्र में जाओ। उपाय ये है। तो हमारे जितने भी मार्ग हैं हमारे शास्त्रों में दिए गए, ठीक है, भक्ति तो बहुत सर्वोच्च है, सर्वोच्च मार्ग है, लेकिन जो उससे पहले जितने भी हैं अधिकार के अनुसार कर्म आदि मार्ग,
तो वो जो दिए गए हैं वो जीव के अधिकार अनुसार दुख निवृत्ति के लिए दिए गए हैं कि भाई सुख मिले। तो सुधीजन ये जानते हैं कि नित्य कृष्णदास जीव कृष्ण बहिर्मुख होकर ही इस दुखमय विश्व में नाना योनि में विविध दुख क्लेश भोग करते हुए घूम रहे हैं। जो लोग विद्वान हैं, जो लोग भक्ति कर रहे हैं, भजन करते करते उनके अंदर ये दृष्टि पैदा हो जाती है, ये समझ पैदा हो जाती है, जिसके द्वारा वो जान पाते हैं कि भाई जीव जो है चूंकि अनादिकाल से कृष्ण बहिर्मुख है, इसीलिए वो अनादिकाल से इस दुखमय जो ब्रह्मांड में वो घूम रहा है, 84 लाख योनियों में ऊपर नीचे जा रहा है ना। तो वो दुखी है बेचारा। क्यों दुखी है? क्योंकि नित्य कृष्णदास है, ये उसका स्वरूप है, लेकिन है क्या? वो कृष्ण से ही बहिर्मुख है। जिसका वो नित्य दास है उसी से बहिर्मुख है, उसी की तरफ नहीं मुड़ा है। ये है उसका अपराध या दोष, जो भी कह लीजिए। तो इसीलिए वो क्लेश बेचारा भोग रहा है अनेक योनियों में इस दुखमय विश्व में। श्रीमद् भगवत पाद पद्म में प्रपन्न होकर उनकी उपासना करने से ही इस दुख का नाश होगा और यथार्थ आनंद की प्राप्ति होगी, और यही एकमात्र उपाय है। तो चाहे कर्म, ज्ञान, योग, जितनी भी बातें कही गई हैं, लेकिन ये भी कह दिया गया है कि देखिए ये जो दुख है ना, इससे निपटने के लिए उपाय तो कई बताए गए हैं, लेकिन चूंकि हम कृष्ण बहिर्मुख हैं, दुखों की शुरुआत वहीं से ही हुई है? दुख हमें मिले ही इसीलिए हैं क्योंकि हम अनादिकाल से कृष्ण बहिर्मुख हैं। तो सुख अगर चाहिए, आनंद चाहिए, तो क्या करना होगा? भगवान के चरण कमलों में प्रपन्न होकर के उनकी उपासना करनी होगी, और दुख नाश का और यथार्थ आनंद प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है। जो भगवान से बहिर्मुख जीव हैं, उनके कर्म संस्कार दुष्ट चित्त में किस उपाय से उनका जो कर्म संस्कार दुष्ट चित्त है वो कल्मश विहीन होगा, और वो कैसे यथार्थ शांति के राज्य में उसको ले जाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति खूब चिंतन करे तो वो ये समझ जाएगा कि भाई जो क्षुद्र जीव शक्ति है ना, उसके पक्ष में साधन मार्ग में अपने सामर्थ्य से इस चित्त का जो मल है, जो कल्मश है, उसे धोने की क्षमता बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर कोई सोचे कि भाई मेरा ये जो कर्म संस्कार दुष्ट चित्त है, इसमें अनादिकाल से कर्म जमा है, और सब बोलते हैं कि ये संस्कार अगर मिट जाएंगे तो हमें इन कर्मों के फल नहीं भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म वगैरह सब समाप्त हो जाएंगे, तो मैं क्यों ना इन कर्मों को धो दूं, संस्कारों को धो दूं, ताकि मैं सुख के राज्य में जा सकूं। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये संभव नहीं है। हम अणुजीव हैं, अणुजीव भगवान की इतनी बड़ी माया से भला कैसे लड़ाई कर सकती है? देखिए, नहीं कर सकती है। अभी ही देख लीजिए हम किस तरह से अपने अपने घरों में बंद हैं, और प्रकृति की क्या मार चल रही है। इस समय भी जब मैं आपसे यहाँ पर मुखातिब हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो बाहर बहुत तेज आंधी चल रही है। तो उसमें भी हम लोग चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन बाहर एक अजीब सा माहौल बना हुआ है, खूब तेज हवा चल रही है। तो खैर, ऐसे में भी भगवान की इच्छा, भगवान अपनी कथा बुलवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो क्षुद्र जीव साधन मार्ग कितना भी ले ले, कोई सा भी ले ले, किंतु अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से अपने चित्त को वो शोधित नहीं कर पाएगा, उसको वो शुद्ध नहीं कर पाएगा। तो लेकिन अगर किसी ने भगवान के चरणों का सहारा ले लिया, तो क्या अपने चित्त को शोधित करना, अपने चित्त को साफ करना उसके लिए संभव हो पाएगा? अगर हाँ, तो कैसे? तब क्या होगा? ऐसी क्या चीज हो जाएगी? तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर किसी ने भगवान के चरणों की सहारा ले लिया, उनका आश्रय ले लिया, तो उनकी कृपा से चित्त शक्ति की सहायता, यानी भगवान की स्वरूप शक्ति होती है ना, उनकी सहायता प्राप्त करके अनायास ही वो शुद्ध चित्त हो जाएगा,
उसके हृदय से सारे कल्मश हट जाएंगे और वो भगवान की प्रेम माधुरी और भगवान माधुरी, भगवान का माधुर्य, उसका आस्वादन करके हमेशा के लिए धन्य हो सकता है। इसीलिए जो पूर्ववर्ती महाजनगण हैं, उन्होंने भक्ति पथ का ही आश्रय ग्रहण किया और उन्होंने ये सलाह दी कि भक्ति पथ का ही आश्रय अगर कोई ग्रहण करेगा तो वो उसके हित में होगा। क्योंकि अपने बल से, यानी कि अगर हम विभिन्न प्रकार के कर्म कर लें, स्वर्ग चले जाएंगे या इससे ऊंचा सुख पाएंगे, है ना, तो भी हम हमेशा सुखी नहीं रह सकते, दुख तो आएंगे ही जब तक कि आत्यांतिक प्रलय ना हो जाए। यानी कि ये पंचभूत का जो शरीर है वो कभी भी ना मिले हमें, है, और ये जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी, इसका भी विलय हो जाए, ये भी समाप्त हो जाए। तो कोई संभावना है, लेकिन अपने शक्ति से तो ये संभव नहीं है ना, ये संभव नहीं है। चाहे कर्म करें तो भी इस जड़ जगत में, ब्रह्मांड के अंदर ही घूमते रहेंगे। और कितनी भी ऊंची योनियों में चले जाएं, कितने ही ऊंचे ग्रहों में चले जाएं, कितनी ही ऊंची जगह पर चले जाएं, तो भी हमें घूमना पड़ेगा। और यदि हम जो है योग आदि करें, यदि हम जो है ब्रह्म में विलीन होने की भी साधना करें, तो ये कहा गया भाई बिना भक्ति के तो साधना ही पूरी नहीं होती। भक्ति के आश्रय के बगैर कोई भी साधना अपना फल नहीं दे पाती है, तो बहुत दिक्कत की बात है। इसीलिए कहा गया कि सबसे सहज उपाय है जीव के लिए, वो है भगवान के चरणों की शरण ले लो कि भगवान हम तो अब आपके ही ठहरे, अब हम आपके हो गए, जो मर्जी है वो करो, जैसे रखोगे वैसे रहेंगे। शरणागति ले ली तो क्या होता है, तो बोला गया कि भाई तब भगवान की जो स्वरूप शक्ति है वो सहायता करती है। और भगवान की अगर स्वरूप शक्ति, जो कि माया शक्ति के बहुत ऊपर है, जिसको भगवान की माया शक्ति छू नहीं सकती है, तो उसकी सहायता से जो है जीव अनायास ही शुद्ध चित्त हो जाता है और फिर उसको भगवान की मधुरिमा वो अनुभव में आने लगती है और भगवान की प्रेम माधुरी वो आस्वादन कर पाता है। श्रीमद् भागवतम में श्रीपाद शुक्ल मुनि जी कह रहे हैं, यमाधिभिः योग पथे काम लोभ हतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत् तथा ह्यात्मा न शाम्यति। कि अनुक्षण काम लोभ आदि से जो हत चित्त है, ऐसा मानव अगर मुकुंद की सेवा करता है तो उस मुकुंद की सेवा से जिस प्रकार उसका चित्त शुद्ध होता है, उस प्रकार चित्त की शुद्धि योग आदि विभिन्न साधनों से कभी भी संभव नहीं है। यानी भगवान की सेवा, श्री कृष्ण की सेवा से ही चित्त की पूर्ण रूपेण शुद्धि हो सकती है, अन्यत्र अन्य कोई भी साधन नहीं है। तो जीव जगत का जो पूर्णतया मंगल विधान कर सकती है, उसमें पूर्ण समर्थ है भक्ति देवी ही, भक्ति ही समर्थ है। श्रीमद् भागवतम में ये देखने में आता है, भगवान ब्रह्मा ने स्थिर चित्त से सारे वेदों का 3 बार अध्ययन किया, 3 बार विचार किया, 3 बार सोचा समस्त वेदों पर, और विचार करके ये सोच के कि भाई वेदों का मुख्य तात्पर्य क्या है, क्या कर्म है, क्या योग है, कि ज्ञान है, क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, भगवान की भक्ति ही समस्त वेदों का मुख्य तात्पर्य है, भगवान की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। इसीलिए साधु महात्मा गण भक्ति को ही परम धर्म, परम योग या परम श्रेय कहते हैं। भक्ति की और भी एक विशेषता है, वो ये कि ये सार्वजनीन पंथा है, यानी कि ये सार्वजनिक है, हर एक के लिए है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर, ये नहीं कि सिर्फ वृंदावन में या सिर्फ धाम में, किसी भी स्थान पर और किसी भी अवस्था में, ये नहीं कि कोई जो है वो जवान है तभी कर सकता है या कोई बहुत उच्च कुलीन जन्मा हो, वैभव में हो तो कर सकता है, नहीं। कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी अवस्था में किसी भी स्थान पर भगवान का भजन कर सकता है। ये कितनी सुंदर बात है भगवान के भजन के लिए, है ना। किसी चीज का कोई नियम नहीं है इसमें, कि भाई आपका ये वर्णाश्रम होना चाहिए, आप बहुत पंडित होने चाहिए, आप बहुत कुलीन होने चाहिए, आप बहुत धनी होने चाहिए, कुछ भी शर्त नहीं है।
कहीं भी, कोई भी, कैसे भी, किसी भी अवस्था में भजन कर सकता है। यहाँ तक कि दुराचारी भी और सदाचारी भी, अज्ञानी, विरक्त, अनुरक्त, मुमुक्षु यानी जो मुक्ति चाहते हैं, या वो जो कि मुक्त हो गए हैं, या वो जो कि भक्त सिद्ध हैं, या वो जिनको कि पार्षद देह तक प्राप्त हो चुकी है, या नित्य पार्षद है। कहा गया कि भक्ति सभी के लिए परम कल्याणकारी है, परम कल्याणकारी है ना। तो भक्ति ऐसा पथ है, ऐसा पथ, ऐसा रास्ता है, ऐसा उपाय है जिसका अवलंबन करने में कहीं किसी के लिए कोई भी बाधा नहीं है। इसीलिए ये भक्ति पथ का कोई भी अवलंबन कर सकता है, वो भी बिना किसी संकोच के, निसंकोच रूप से भक्ति पथ का अवलंबन किया जा सकता है। तो हमारे श्रीपाद ग्रंथकार श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद बोल रहे हैं, जो पूर्व आचार्य गण थे, जैसे कि श्री व्यास जी, श्री व्यास मुनि, या शुभदेव गोस्वामी जी, या श्री नारद जी, उद्धव जी, या श्री यमुनाचार्य जी, श्री नाथ मुनि, गोदा आदि, इन सब ने क्या किया था? इन्होंने प्रमुखतः भक्ति मार्ग का ही अवलंबन किया था और आचार प्रचार के द्वारा भक्ति की ही महिमा इन्होंने विश्व में स्थापित की थी, घोषणा की थी। परंतु इस समय, पहले तो इन्होंने किया कि भाई भक्ति ही एकमात्र उपाय है, लेकिन अब महाप्रभु का ये जो काल है, इस विशिष्ट कलयुग में क्या हुआ? इस विशिष्ट कलयुग में श्रीमद रूप गोस्वामी जी की कृपा से बुद्धि लाभ करके विश्व मानव भक्ति को रस रूप में प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं। भक्ति को रस रूप में, ब्रज रस, वो भी महाप्रभु की देन, ब्रज रस, वो भी मंजरी भाव, और रूप जी के नेतृत्व में, रूप जी की सहायता से, है ना। कि भक्ति सिर्फ भक्ति है ये तो सब जानते थे, पहले स्थापित हो चुकी है, लेकिन भक्ति रस भी हो सकती है, और ऐसा रस जो चमत्कारिता से भरपूर हो, है ना भाई। जिसमें चमत्कार है, जो चमत्कृत कर दे, वही रस होती है। तो वो भक्ति है, उस भक्ति में ये विशेषता हो सकती है, ये हमें श्री रूप जी की कृपा से प्राप्त हुआ, मुहैया हुआ। तो इसीलिए हमारे ग्रंथकार कह रहे हैं कि ऐसे श्री हरि के परम प्रियजन रूप गोस्वामी जी के चरणों में मैं सतत प्रणाम करता हूँ। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद श्री हरि के यानी भगवान के नित्य पार्षद हैं। आप जानते हैं कि ब्रजलीला में वो श्री राधा रानी की नित्य किंकरी हैं, बड़ी प्रिय किंकरी हैं, और मंजरी गणों की अध्यक्षा हैं, अधिनेत्री हैं। तो ब्रज की जो उन्नत उज्ज्वलमयी भक्ति प्रचार के लिए श्री गौर लीला में श्री गोस्वामी यानी श्री रूप गोस्वामी जी के रूप में श्री रूप मंजरी जी ही इस भूलोक पर अवतरित हुई हैं। श्री चैतन्य चरितामृतम में इसके बारे में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, जहाँ कहा गया, वृंदावनीयाम रस केली वार्ताम कालेन लुप्ताम निज शक्ति मुत्कहम संचार्य रूपे व्यात्नोत पुनः स प्रभुर्विधो प्रागिव लोक सृष्टिम। यानी श्री भगवान सृष्टि के आरंभ में जिस प्रकार ब्रह्मा जी में शक्ति संचार करके और उन्होंने लोक सृष्टि कराई थी, लोगों का सृजन कराया था, विभिन्न योनियों का सृजन कराया था और उसका विस्तार कराया था, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु उत्कंठित चित्त से श्री रूप जी के अंदर भक्ति संचार करके और काल के कारण लुप्त वृंदावनीय यानी काल के कारण लुप्त यानी कि महाप्रभु ने ही वृंदावन जो कि लुप्त हो चुका था उसको पुनर्उजागर किया, दोबारा से उसको उद्घाटित किया, उसको दोबारा से प्रकटित किया। और ना केवल प्रकटित किया अपितु जो वृंदावन की रस केली वार्ता है कि प्रिया प्रियतम किस प्रकार यहाँ विहार करते हैं और किस प्रकार परकिया भाव में प्रिया प्रियतम का विहार है और समस्त सखियों का उसमें योगदान है, और भक्त लोग कैसे
उसका चिंतन करके, उसमें अपनी सेवा का चिंतन करके वहां पहुंच सकते हैं, है ना। तो इस रस केली वार्ता को सर्वत्र विस्तार किया है श्रीमन महाप्रभु की शक्ति प्राप्त करके श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रह्मा जी के एक दिन में या 14 मनवंतर में जो सप्तम मनवंतर था, हाँ, यानी कि उस सप्तम मनवंतर में जो 28वां चतुर्युगी द्वापर था, उसके अंत में एक बार श्री कृष्ण आते हैं, ये हम जानते हैं वैवस्वत मनवंतर में, है ना। उसके 28वें चतुर्युग के जो द्वापर के अंतिम भाग में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं वो, और ब्रह्मा के एक दिन में क्या होता है कि 4000 युग बीत जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 4000 युग, यानी कि सतयुग 1000 बार बीत गया, फिर त्रेता युग 1000 बार बीत गया, द्वापर 1000 बार बीत गया, फिर कलयुग 1000 बार बीत गया। 4000 युग में एक ही बार भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो जब वो एक ही बार आते हैं, तब जिस समय वो आते हैं उसके बाद तुरंत कलयुग आ जाता है। तो उसमें जो तुरंत कलयुग आता है, उसमें बस एक ही बार श्री राधा रानी की भाव और उनकी अंग कांति लेकर के गौर रूप में यही ब्रजेंद्र नंदन आते हैं और श्री राधा रानी का प्रेम माधुरी का आस्वादन करते हैं और ब्रज प्रेम का प्रचार करते हैं। तो पूर्व कल्प में, यानी इससे पूर्व कल्प में, ये 4000 युग अब बीत रहे हैं। इससे पहले जब 4000 युग का साइकिल बीता था, यानी उसे कहते हैं एक कल्प, पिछले कल्प में भी आए थे गौरहरि और उन्होंने ब्रजरस का प्रचार किया था, उन्होंने सब कुछ दिया, मंजरी भाव दिया था। लेकिन फिर क्या हो गया? वो तो बीत गया, काल के कारण वो विलुप्त हो गया, वो तो गुम गया। तो अब क्या हुआ? अब महाप्रभु ने सोचा कि भाई ब्रह्मा के एक दिन में अर्थात 4000 युग के व्यवधान में तो अब वो सब तो लुप्त हो गया है, और गौरांग देव के अलावा ये ब्रजरस कोई नहीं दे सकता, सिर्फ गौर हरि ही मंजरी भाव उपासना देते हैं और कोई दे नहीं सकता। कोई भगवत अवतार में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो ब्रज के रहस्यमय प्रेम का प्रचार कर पाए। क्यों? क्योंकि गौरांग महाप्रभु ही इसके दाता शिरोमणि हैं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, है ना। और ब्रज जातीय कृष्ण प्रेम, वो भी मंजरी भाव उपासना के प्रदाता सिर्फ महाप्रभु हैं, क्योंकि राधा रानी के महाभाव को लेकर के आते हैं वो, और संपूर्ण करुणा को लेकर के आते हैं, और आकर के इतना सुंदर वो दान देते हैं। तो श्रीमन महाप्रभु इस सुदीर्घ काल में विलुप्त ब्रज के रहस्यमय रस केली वार्ता के प्रचार के लिए बहुत ही परमोत्कंठित चित्त से श्री रूप गोस्वामी जी में शक्ति संचार किए। श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारिला, सर्व तत्व निरूपणे प्रवीण कोरिला। महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी जी के हृदय में अपनी समस्त शक्ति संचार की, ताकि ब्रज की रस केली वार्ता का वो प्रचार करें, और उन्होंने किया भी। इसीलिए कहा गया क्या कि जो प्रेम प्राप्ति वाली भक्ति है, भक्ति के भी कई प्रकार हैं। कोई मिश्रा भक्ति करता है, कर्म मिश्रा भक्ति, कोई ज्ञान मिश्रा भक्ति करता है, सकाम भक्ति होती है, कोई कुछ चाहता है भक्ति के बदले में, है ना। अनेक प्रकार के हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्ति होती है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है, कि भगवान को मैं संतुष्ट कर सकूं, भगवान के अनुकूलता का विधान कर सकूं, ठीक है ना। तो ऐसी जो शुद्ध भक्ति है, उसे करते करते साधक के चित्त में धीरे धीरे क्या होता है, जो विभिन्न जन्मों के अपराध हैं, अनर्थ हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं, और फिर धीरे धीरे निष्ठा, रुचि, आसक्ति और धीरे धीरे रति, प्रेम आदि का उदय होता है, संचार होता है। वो जो कृष्ण रति है, वो भक्ति रस का स्थायी भाव है। कृष्ण रति यानी भगवान से प्रेम, भक्ति रस का स्थायी भाव है। और इसी में जब विभाव, अनुभाव आदि बहुत सारी रस सामग्री मिलती है, तो क्या होता है, ये चमत्कारित्व पूर्ण रूप से, यानी इतना चमत्कार करने वाली हो जाती है ये भक्ति, ऐसा चमत्कृत कर देती है भक्त को, इतना आस्वाद्य हो जाती है कि वो ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि भैया ये भक्ति नहीं है तो भक्ति रस है। वो रस के रूप में अनुभव कर पाता है उस भजन को।
तो श्रीमद रूप गोस्वामी जी ने अपने श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के प्रारंभ में ही श्रुति स्मृति आदि शुद्ध भक्ति के समस्त लक्षण प्रकाश किए हैं कि जो श्रुति और जो स्मृतियों में बताए गए हैं ऐसे लक्षण कि भाई शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या हैं। कोई कैसे जानेगा कि कोई भक्ति शुद्ध है कि नहीं है। हर व्यक्ति तो सोचता है कि हम तो बहुत अच्छा भजन कर रहे हैं, हम तो शुद्ध भजन कर रहे हैं, लेकिन वो लक्षण क्या हैं तो उन्होंने अपने ग्रंथ में बताए हैं कि वो लक्षण क्या हैं। उन्होंने बताए हैं कि वैधि मार्ग और राग मार्ग ये सब क्या है, साधन भक्ति क्या है, साध्य भक्ति क्या है, भाव प्रेम आदि सब जगह लक्षण हैं सब भक्ति के स्तर के। वो सारे लक्षणों का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है श्री रूप गोस्वामी जी ने अपनी भक्ति रसामृत सिंधु में। तो श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा वर्णित उस शुद्ध भक्ति के लक्षण की अगर कोई सार तत्व को बूझना चाहता है तो पहले उसे ये समझना होगा कि श्रुति और स्मृति में शुद्ध भक्ति के लक्षणों का क्या वर्णन हुआ है। भाई क्या है शुद्ध भक्ति के लक्षण श्रुति और स्मृतियों के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार। भक्ति पहले तो बात कहते किसे हैं, भक्ति कहते किसे हैं, तो इसका उत्तर हमारी श्री गोपाल तापनी श्रुति दे रही है। वो कह रही है भक्ति रस्य भजनम तदिहा मूत्रोपाधि नैरास्यन्य अमुस्मिन मनः कल्पन में तदेव ही नैष्कर्म्यम। यानी कि ये जो श्री भगवान का भजन है ना, भगवान का भजन उसे ही भक्ति कहते हैं। और ये कैसी होती है, ऐहिक यानी इस लोक की और पारत्रिक यानी कि परलोक की, इस लोक की और परलोक की सारी कामनाओं से रहित होकर जो अपने मन और समस्त इंद्रियों को भगवान में विनियोग करता है पूरी तरह से और भगवान को स्मरण करता है, यानी उनका स्मृतिमय परम आवेश ही भजन कहलाता है। यानी कि इस लोक की भी कोई वासना ना हो और ना ये वासना हो कि मैं उच्च लोकों में जाऊं और उच्च सुखों को प्राप्त करूं, ऐसी वासना भी ना हो। दोनों प्रकार की वासनाओं से विहीन हो जो, ऐसा भजन ही भजन कहलाता है, शुद्ध भजन कहलाता है। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया। तो यहाँ पर भजन और जो नैष्कर्म्य है इस तत्व को विशेष रूप से बताया गया कि भाई भजन में जो कोई व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है तो उसके प्रारब्ध आदि जितने भी कर्म हैं वो सब नाश हो जाते हैं और तब क्या होता है, उसका मन गुण वृत्ति शून्य हो जाता है, यानी 3 गुणों से युक्त नहीं रहता है ना, 3 गुणों से विहीन हो जाता है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो है इस मन पर अब कोई दुष्प्रभाव नहीं डालते, वो मन से हट जाते हैं, मन शुद्ध सत्व में स्थापित हो जाता है, भगवान के बारे में सोचने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, भगवान का भजन करने की अच्छी खासी योग्यता प्राप्त कर लेता है और तब वो शुद्ध मन भगवान की सेवा रस को पाकर के विभोर हो जाता है ना। तो श्री नारद पंचरात्र में भी भक्ति लक्षण का निर्णय किया गया। आपने सुना है कई बार कहा गया है कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, कि जितनी भी उपाधियां हैं, जितनी भी उपाधियां, निखिल उपाधि यानी इस शरीर की जितनी उपाधियां हैं, मैं फला फला हूं, मैं इसका हूं उसका हूं, मेरे पास ये है वो है, सारी उपाधियां छोड़ करके और अंदर फिर क्या रहे, क्योंकि मन है तो सब कुछ तो छूट नहीं सकता। हमने जब ये सब छोड़ दिया तो कुछ रहेगा भी तो बोला हाँ श्री कृष्ण की सुख की कामना रहे। इसके अलावा समस्त इस लोक की और समस्त उस लोक की जितने भी प्रकार की आत्मेंद्रिय सुख वासनाएं हैं वो ना रहें। केवल श्री कृष्ण प्रीति के लिए इंद्रिय समूह द्वारा इंद्रियों के नियंत्रक, इंद्रियों के नियामक श्री कृष्ण की सेवा को ही उत्तमा भक्ति बोला जाता है। यानी समस्त वासनाओं से हमारा मन रहित रहे, सिर्फ कृष्ण सेवा की वासना हो और हम अपनी इंद्रियों के द्वारा इन इंद्रियों के जो नियंता है, जिन्होंने ये इंद्रियां हमें दी हैं अपनी ही सेवा के लिए, उन्हीं की सेवा करें तो ये कहलाता है भजन भक्ति, शुद्ध भक्ति। निखिल उपाधि अर्थात श्री कृष्ण के सुख की कामना के अलावा अन्य समस्त उपाधियां जो हैं वही निखिल उपाधियां हैं। उनको
त्याग करके व्यक्ति भगवान की सेवा में ही आवेशित हो। तो श्रुति और स्मृति के इन सारे तत्वों पर, उनके इन लक्षणों पर बहुत अच्छे से विचार किया हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने, और उन्होंने फिर अपनी एक परिभाषा दी है शुद्ध भक्ति की, और वो है अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तमा। कि अन्य अभिलाषिता शून्य और ज्ञान कर्मादि द्वारा अनावृत तो भी आनुकूल्यात्मक श्री कृष्ण अनुशीलन को ही उत्तमा भक्ति कहा जाता है। उत्तमा भक्ति यानी शुद्ध भक्ति। श्री जीव गोस्वामी जी और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने इस श्लोक की टीका में जो लिखा है उसका मर्म ये है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के लिए और श्री कृष्ण समन्वित आनुकूल्यमय अनुशीलन को ही भक्ति कहा जाता है। वही है भक्ति का स्वरूप लक्षण। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ये जो अनुशीलन है जो कि भगवान के अनुकूल होना चाहिए, तो कैसा है? वो दो प्रकार का है। एक है प्रवृत्ति मूलक और दूसरा है निवृत्ति मूलक। यानी प्रवृत्ति मूलक किस प्रकार का अनुशीलन है, किस प्रकार की चेष्टा होगी? पहला है कायिक, इस काया से भगवान की प्रसन्नता के लिए काया से कर्म किया जाए, है ना। कितना कुछ इस काया से करने वाला, भगवान के लिए जो है मंदिर को बुहारना, शिव विग्रहों को सजाना, आरती करना और बहुत कुछ है काया से करने वाला। भगवान के धामों का जो है उनकी परिक्रमा करना, मंदिर आदि जाना। वाचिक आदि जो वाचिक है वाणी से भगवान का नाम ग्रहण करना, संकीर्तन आदि करना, उनकी कथा बोलना, और चेष्टा रूपी प्रीति विषयात्मक मानस भाव। चेष्टा रूपी यानी कि जितनी भी मतलब वाचिक चेष्टा रूपी, कायिक वाचिक और चेष्टा रूपी प्रीति विषयात्मक मानस भाव कि भगवान जिससे प्रसन्न हो ऐसा भाव लेकर के भजन करना। यानी देह के द्वारा क्या करना है? भगवान की सेवा करनी है। वाक्य के द्वारा क्या करना है? उनके नाम गुण लीला आदि का कीर्तन करना है, और मन द्वारा उनके रूप गुण लीला आदि का चिंतन करना है, और हृदय में क्या करना है? सदा सर्वदा भगवान के लिए प्रेम रखना है। प्रीति से सारा कुछ संपन्न करना है, मजबूरी से नहीं कि भगवान की परिचर्या कर रहे हैं तो मजबूरी से कर रहे हैं, नहीं, अंदर प्रेम जरूर होना चाहिए। और निवृत्ति मूलक चेष्टा क्या है? किस चीज को त्यागना है? तो बोला गया सेवा और नाम अपराध आदि का ध्यान रखना है, उसका वर्जन करना है ना। तो इस प्रकार से जो कुछ कायिक वाचिक और मानसिक चेष्टा होगी, 3 प्रकार की चेष्टा बताया, काया से, वाणी से और मन से। मन से तो स्मरण प्रधान है हमारा भजन, तो मन से वही अनुकूलता है। तो वो यदि भगवान के सुख के लिए हो, ये सारा कुछ जो हमने किया काया से, मन से और वाणी से, वो भगवान के सुख के लिए हो, हमारे सुख के लिए नहीं हो, उससे भगवान को सुख पहुंचे, है ना, भगवान को रुचिकर हो, तो उसी को हम भक्ति कहते हैं। तो साधारणतः भक्ति सोपाधिक यानी उपाधि युक्त और निरुपाधिक प्रकार से 2 प्रकार की होती है। भक्ति की 2 उपाधियां होती हैं। एक होता है अन्य अभिलाष, कि हम भजन कर रहे हैं लेकिन हमारे पास बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, ये हो जाए वो हो जाए, भगवान तुम मुझे ये दे दो, यश दे दो, धन दे दो, सुख दे दो, इस लोक में जाएं उस लोक में जाएं। और दूसरा होता है कि हम जो है अन्य मिश्रण, यानी कि ये कहा गया कि देखो भाई, अगर अनुशीलन अन्य अभिलाष यानी भोग वासना और मुक्ति वासना रहित हो एवं अन्य मिश्रण यानी ज्ञान कर्मादि आवरण शून्य हो जाए, केवल श्रवण कीर्तन आदि आवेशमय हो, तो शुद्ध भक्ति बोलते हैं। तो भक्ति की 2 उपाधि हुई कि एक तो अन्य अभिलाष और दूसरा अन्य मिश्रण। तो अगर हम अन्य अभिलाष ना करें, अन्य अभिलाष क्या होता है? या तो भोग वासना कि हमें इतनी तरह के भोग मिल जाए, या मुक्ति मिल जाए। जो बहुत ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं तो उन्हें समझ आ गया ये संसार तो बड़ा दुखमय है, तो भाई इससे कटा जाए, हटा जाए, हमें क्यों ना मुक्ति मिल जाए। तो भगवान का भजन करें कि भगवान हमें मुक्त कर दो, अब हमें जन्म नहीं लेना। तो दोनों ही वासना बड़ी खतरनाक है, दोनों ही वासना हृदय में स्थान ना बनाने पाए। तो ये है अन्य अभिलाषिता शून्यम।
और अन्य मिश्रण माने ज्ञान और कर्म के आवरण से भी शून्य हो जाए, है ना। कर्म यानी सिर्फ कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण के सुख के लिए कर्म, अन्य कर्म में हमारी कोई रुचि और आवेश ना रहे। ज्ञान सिर्फ इतना कि तुम हमारे हो प्रभु जी, है ना। और इस ज्ञान को जो भी ज्ञान मजबूत कर सके कि मैं आपका सेवक हूं, इस ज्ञान को जो भी चीज मजबूत कर सके बस उतना भर, ठीक है ना, बस उतना भर। तो ये सारे आवरण अगर खत्म हो जाएं, मात्र हमारे पास दो आवेश रहे, श्रवण और कीर्तन का आवेश रहे। श्रवण कीर्तन आवेश में बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवण कीर्तन यानी कि श्रवण करते रहे भगवान की कथा, उसमें मन लगे खूब, और भगवान की लीला कीर्तन, भगवान के नाम कीर्तन, गुण कीर्तन आदि का हम कीर्तन करते रहे। उसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। शुद्ध भक्ति के और भी कई नाम हैं, जैसे कि उत्तमा, केवला भक्ति, मुख्या भक्ति, अनन्या भक्ति, अकिंचना भक्ति, स्वरूप सिद्धा भक्ति आदि, है ना। शुद्ध भक्ति के अनेक नाम है। तो बताया गया कि इस अनुशीलन में, इस श्लोक में जो अनुशीलन शब्द है, अनुशीलन, तो वहां बताया गया आनुकूल्य बोला गया कि भाई अनुशीलन का भक्ति मात्र सिद्धि के लिए आनुकूल्य विशेषण शब्द दिया गया है कि आनुकूल्य भाव से कृष्ण अनुशीलन करना है, कि जो भगवान के अनुकूल हो। क्योंकि अगर भगवान के अनुकूल नहीं है, श्री कृष्ण के अनुकूल नहीं है, तो उसे भक्ति नहीं कही जाएगी। जैसे कि शिशुपाल, जरासंध, है, ये सब भी तो कृष्ण अनुशीलन करते थे, हमेशा श्री कृष्ण का चिंतन करते थे, खाते पीते उठते बैठते, सोचते थे कैसे मारूं कैसे मारूं कैसे मारूं। तो ये कृष्ण का अनुशीलन है, पर कृष्ण के अनुकूल भाव से नहीं, प्रतिकूल भाव से है, वैर भाव से है, वैमनस्य है इसके अंदर, तो ये भक्ति नहीं कहलाएगी, है ना। तो अनुकूल्य का मतलब यह है कि जो श्री कृष्ण की, यदि हम श्री कृष्ण की रोचमाना प्रवृत्ति को ही ग्रहण करें तो भक्ति में अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष आ जाएगा। इसका एक उदाहरण दिया गया कि मान लीजिए असुर आदि जो हैं, असुर आदि जब अस्त्र प्रहार करते हैं या वो युद्ध करते हैं श्री कृष्ण से, तो भगवान को युद्ध का रस का आस्वादन करना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो तो है ही रसिक, वो तो हर प्रकार के रस का आस्वादन करने में बड़ा ही आनंद उठाते हैं। तो भगवान को तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर वैमनस्य है भगवान के प्रति, इसीलिए से अनुकूल नहीं कहेंगे, चाहे श्री कृष्ण को बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ युद्ध करने आया, अब मुझे बड़ा आनंद आ रहा है युद्ध करने में, लेकिन चूंकि जो युद्ध कर रहा है उसके अंदर भगवान के प्रति वैमनस्य है, प्रतिकूल भाव है, इसलिए उसे भक्ति नहीं कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल यह है, उदाहरण यह है कि भगवान श्री कृष्ण बहुत भूखे थे, प्यासे थे, और यशोदा जी की गोदी में थे। यशोदा जी ने देखा कि चूल्हे पे दूध उबल रहा है। अब वो सोचने लगी कि मेरे दूध से ना तो खीर बनेगी, ना मक्खन बनेगा, ना दही बनेगी, तो कुछ भी नहीं बनेगा मेरे दूध से। वो जो पद्मा गाय का सुगंधित दूध जो मैंने उबलने के लिए रखा है, वो सुगंधित दूध कृष्ण को बहुत पसंद है, और उसके दूध से तो बहुत सारे व्यंजन बनते हैं, तो श्री कृष्ण को तो बहुत पसंद है, तो उसकी रक्षा करना ज्यादा जरूरी है। तो गोद में श्री कृष्ण है, स्तनपान कर रहे हैं, मगर श्री कृष्ण को उन्होंने उठाया और नीचे उन्होंने रख दिया कि भाई हटो हटो हटो, एकदम थोड़ा सा पटक सा दिया कि हटो, दूध दूध उबल रहा है, दूध उबल रहा है, दूध को जाके उतारूं। तो उसके बाद तो हम भागवतम में पढ़ते हैं कि जब ये देखा तो श्री कृष्ण जी को बड़ा गुस्सा आ गया, वो तो क्रोध से दांत वांत अपना काटने लगे, होठ काटने लगे। कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या है कि यहाँ पर यशोमती मैया का भाव अनुकूल है, श्री कृष्ण की सेवा के अनुकूल है, इसलिए ये शुद्ध भक्ति है, चाहे कृष्ण को अच्छी लगे चाहे ना लगे, क्योंकि भाव प्रतिकूल नहीं है, भाव अनुकूल है। तो भक्त का अगर प्रतिकूल भाव है तो वो भक्त नहीं कहलाएगा, अनुकूल है तो ही वो भक्त कहलाएगा। श्रीमन महाप्रभु की कृपा से श्रीमद रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में इसी भाव में शुद्ध भक्ति का लक्षण, उसका गुण, कार्य, भक्ति अंग के जितने भी समूह हैं, उनकी सहज वैधि और राग भक्ति के जो लक्षण हैं और उनकी जो सरस विवृत्ति है, सब बता रहे हैं। और उनके अधिकारी कौन हैं, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति के लक्षण क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं, श्री कृष्ण रति के स्थायी भाव क्या हैं, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है ना, और उसे
और इन सारे रस सामग्री, ये सब रस सामग्री जब कृष्ण रति स्थायी भाव में मिल जाती है तो कैसे वो कृष्ण भक्ति रस रूप में परिणित हो जाती है। और रसास्वादन के जो अधिकारी हैं वो इस रस की साधना करते हैं, और रस की साधना करते करते उन्हें 5 प्रकार के रस मिलते हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य आदि जो है वो मधुर, ये सब 5 प्रकार के रस उनको मिलते हैं। और फिर उसमें वो अपूर्व रूप से जो है दक्ष हो जाते हैं, उस रस को प्राप्त करने में उनकी काबिलियत हो जाती है। तो बड़े ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है श्री रूप जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इन समस्त बातों का। तो इसीलिए ये ग्रंथ जो है बड़ा ही सरस है, विशुद्ध भजन का उपाय प्रदर्शक है, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। और इसके वर्णन के अनुसार साधक का जो भजन जीवन है वो नियमित अगर हो जाता है तो मतलब ग्रंथ के अनुसार नियमित हो जाता है। ग्रंथ का अनुशीलन करते करते करते, ग्रंथ में बताए गए सारे जितने भी सिद्धांत हैं उसका पालन करते 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 जब साधक एक नियम के अनुसार, है ना, देखो बिना नियम के तो भजन हो ही नहीं सकता है। नियम तो लेना पड़ेगा कि इतनी माला करनी है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे आहार करना है, सबका एक नियम होना चाहिए ना। तो अगर नियम नहीं है तो फिर भजन ठीक से होगा नहीं। तो इसीलिए बताया कि पढ़ते पढ़ते क्या होगा, नियम आ जाएगा एक व्यक्ति के अंदर, और तब उस नियम का पालन करते करते श्री वृंदावन के मधुमय रस राज्य में वो सहज ही प्रवेश प्राप्त कर पाएगा, इसमें संदेह नहीं है। तो इसमें यानी इस ग्रंथ में जो भक्ति रूपा उच्चतम चित्त वृत्ति के साधक चित्त पर आविर्भाव, क्रम विकास और उसकी परिणति और उसके अति चमत्कार वैज्ञानिक पथ दिखलाए गए हैं। तो यानी कि कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है निपुणता को हासिल करना, कोई सरस कविता को जानना चाहता है, सूक्ष्म दार्शनिकता के सिद्धांतों को जानना चाहता है, श्रेष्ठतम साधन भजन का उपाय क्या है, ये सब जानना चाहता है, तो उसे श्री रूप गोस्वामी जी के श्री भक्ति रसामृत सिंधु का पालन करना चाहिए, अनुशीलन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। श्रीमन महाप्रभु की अनर्पित चरी करुणा का जो अवदान है वो क्या है, ब्रज बालाओं के आनुगत्यमयी श्रृंगार रस गर्भा श्री राधा कैंकरैया मंजरी भाव साधना। तो ब्रज की निखिल मंजरी गणों की अध्यक्षा है हमारी श्री रूप मंजरी, वही श्री रूप गोस्वामी जी के रूप में अवतीर्ण होकर के भक्ति रसामृत सिंधु में शांत, दास्य आदि 5 प्रकार के रस की रस सामग्री का वर्णन करके उसके बाद उन्होंने क्या किया, श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ का रचना किया, ताकि गौड़ीय वैष्णव अपना जो साधन है वो क्या है, हमारा साधन कि ब्रज बालाओं का परकीय मधुर भाव में जो उनकी अति रहस्यमय भाव परिपाटी है वो क्या है, उसको उन्होंने श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में बहुत सुंदर से व्यक्त किया है। तो उज्ज्वल या मधुर रस का एकमात्र जो विज्ञान शास्त्र है वो हमारे श्री रूप गोस्वामी जी की श्री उज्ज्वल नीलमणि है, और भक्ति रसामृत सिंधु का उत्तरांश भी कहा जाता है। इसी रस सिंधु गर्भ से समुत्थित नील रत्न विशेष गोपीजनों को का जो विशाल सुविशाल भाव से समृद्ध ये श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ है। गोपियों का भाव बड़ी सुंदर तरीके से इसमें व्यक्त किया गया है। श्री कृष्ण किस प्रकार से उनके अंदर विभिन्न प्रकार के सुंदर नायक उचित गुण हैं, और कितनी प्रकार की सखियां हैं, सखियों का विवरण, उनके भाव आदि का विवरण, श्री राधा रानी का प्रकरण, और परकीय भाव पर आधारित समस्त रस वैचित्र्य का वर्णन जो है इस ग्रंथ में किया गया है हमारे श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा। तो परकीय श्रृंगार रस के सुनिपुण शिल्पी श्री गोस्वामी पाद यानी रूप गोस्वामी जी श्री कृष्ण प्राप्ति की उत्कंठा में महाभावती ब्रज बालाओं के हृदय के विपुल वेग और प्रगाढ़ प्रबल आकर्षण का जो सुंदर स्वरूप है उसे उन्होंने इस ग्रंथ में दिखलाया है। उसी को लेकर के जिस प्रकार की रचना इन्होंने की है, गुरुदेव कहते हैं उसकी अन्यत्र कहीं भी तुलना नहीं हो सकती, ऐसा कोई अन्य ग्रंथ है ही नहीं इस विश्व में। तो बताया कि जैसे बरसात होती है ना, तो बरसात के जल से जब नदी खूब बढ़ जाती है, खूब ज्यादा भर जाती है, तो दोनों तट को डुबो देती है, इधर के तट को भी उधर के तट को भी डुबो देती है। ऐसे ही जब गोपियों के हृदय में अनुराग महाभाव तक पहुंचा
जो कि रहता ही वो तो महाभावती है। तो वो जो महाभाव है तो वो किस प्रकार से हजारों तरंगों में उच्छलित होता है और दो कुल को डुबो देता है, पितृकुल और ससुर कुल। उनको डुबोते डुबोते अविराम गति से श्री कृष्ण रूपी सिंधु की तरफ वो छूटता हुआ जाता है। और इस ग्रंथ में जो है, यानी कौन से ग्रंथ में, श्री उज्ज्वल नीलमणि में इसी के बारे में वर्णन हुआ है। तो गोपियों के प्रेमानुराग जो कि बहुत ही दुर्लभ होता है ना, गोपियों का प्रेमानुराग भला कौन अपनी भाषा में बता सकता है? नहीं बता सकता। वही बता सकता है जो कि नित्य पार्षद हो वहां का। श्री रूप जी वहां के नित्य पार्षद हैं, रूप मंजरी जी हैं, वो अच्छी तरह से परिचित हैं कि गोपियों का ये अनुराग कैसा है, जिसका कि रहस्योद्घाटन किया है उन्होंने अपने ग्रंथों में। तो वो बहुत दुर्लभ है उनका ये अनुराग, प्रेमानुराग और भाव और भाषा के बिल्कुल अतीत है। तो भी श्री रूप गोस्वामी जी ने अपनी प्रेममयी लेखनी से उस अपूर्व सुधा भंडार की रचना की है और उस पीयूष यानी अमृत के सिंधु के एक बूंद के आस्वादन से ही साधक आत्मा धन्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं। तो रस शास्त्र के व्याकरण स्वरूप भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि की रचना करके श्रीपाद ने विदग्ध माधव, ललित माधव, स्तवमाला, दान केली कौमुदी आदि बहुत सारे रस साहित्य की रचना किया और उन्होंने गौड़ीय वैष्णव शास्त्र भंडार को अतिशय समृद्ध किया है। इसीलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद बोल रहे हैं कि जो पूर्व महाजन है ना, उन्होंने भक्ति पथ का आश्रय तो किया, पर इस बार जो विश्व के साधक गण हैं उन्होंने श्री रूप जी की कृपा से बुद्धि प्राप्त की है और उन्होंने भक्ति को रस के रूप में चखा है, रूप जी की कृपा से चखा है। तो श्री ग्रंथकार कह रहे हैं कि हमारे जो रूप जी हैं ये गौरहरि के अति प्रिय हैं, श्री रूप गोस्वामी जी। श्री कवि कर्णपुर भी अपने श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में इस बात के बारे में लिख रहे हैं, रूप जी के बारे में। प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे ततान रूपे स्वविलास रूपे। यानी श्री रूप गोस्वामी जी जिनके प्रिय हैं अथवा जो प्रभु के स्वयं रूप के सर्वोत्कर्ष निरूपण में समर्थ हैं, जो प्रभु के प्रिय के स्वरूप तुल्य हैं, जो प्रभु के स्वतुल्य हैं, अभिन्न स्वरूप हैं और स्वभावता ही मनोज्ञ रूप विशिष्ट हैं और प्रेम प्रचार विषय में जो प्रभु के अपने ही प्रभु के समान ही हैं और जिनका रूप प्रभु के रूप के तुल्य ही है, समान ही है और जो प्रभु या श्री कृष्ण के विलास तत्व को निरूपण करने में समर्थ हैं, ऐसे श्री रूप गोस्वामी जी में महाप्रभु ने प्रेम विस्तार किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी ने कहा है कि श्री स्वरूप दामोदर, रामानंद राय आदि बहुत सारे बहुत ही अंतरंग पार्षद गौरचंद्र के रहे, लेकिन उनके रहते हुए भी श्री रूप गोस्वामी जी को ही प्रभु ने प्रेम प्रचार की शक्ति दी। ऐसा क्यों किया? उत्तर में बोला गया कि जिस प्रकार से पौर्णमासी, नांदी मुखी, वृंदा आदि श्री राधा की जो सखियां हैं, उनमें श्री राधा जी जब उनके प्रति श्री राधा जी के हृदय में एक गौरव भाव आ जाता है, एक संभ्रम आ जाता है, उनकी प्रीति में थोड़ा सा संकोच आ जाता है ना। ललिता आदि, विशाखा आदि, इन सबके निकट श्री राधा रानी अपने बहुत ही रहस्यमय बातें नहीं बता सकती हैं, लेकिन किंकरी रूप मंजरी जी के निकट वो सब कुछ बता देती हैं, उनके निकट कोई संकोच नहीं रहता है। इसी प्रकार से श्री अद्वैत जी हैं, श्री वास जी हैं, स्वरूप रामानंद जी हैं, वो सब प्रभु के गौरव स्थानीय हैं, उनके प्रति प्रभु में थोड़ा सा संकोच आ जाता है, तो उनके निकट वो शास्त्र के इस रहस्य का उद्घाटन करने में संकोच महसूस करते हैं, किंतु श्री रूप गोस्वामी जी में वो महसूस नहीं करते हैं ऐसे संकोच का। इसीलिए उन्होंने उन्हीं के अंदर यानी श्री रूप गोस्वामी जी के अंदर ही इस प्रेम शक्ति को संचारित किया। इस प्रकार के जो रहस्यमय ग्रंथ हैं उसको लिखने का, उसको बताने का सामर्थ्य श्री रूप जी को ही दिया। नीलाचल में प्रभु समस्त पार्षद गणों के संग में श्री रूप जी का परिचय कराए। श्री रूप जी सभी के चरणों का वंदना किए
अद्वैत नित्यानंद प्रभु एई दुई जन प्रभु कहे रूपे कृपा करो काय मने तोमा दोहार कृपाते इहार होए तैसे शक्ति जाते विवरिते पारे कृष्ण रस भक्ति। श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीमन महाप्रभु ने रूप जी के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अरे अद्वैताचार्य जी, निताई चांद, आप सब इन पर कृपा कीजिए, रूप जी पर। आप दोनों की कृपा से इनके अंदर ऐसी शक्ति संचारित हो जाए ताकि ये कृष्ण रस भक्ति का विवरण दे सकें, प्रचारित कर सकें, ग्रंथ लिख सकें। श्रीपाद स्वरूप दामोदर जी को उन्होंने कहा कि प्रभु कहे इहा अमाय प्रयागे मिलिला योग्य पात्र जानी इहाय मोर कृपा होइला तबे शक्ति संचारी आमी कैलू उपदेश तुम्ही हो कहियो इहाय रसेर विशेष। महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर जी को भी बोला। श्री स्वरूप दामोदर जी बहुत अंतरंग हैं और बहुत अच्छे तत्वज्ञ हैं, रस के जानकार हैं। तो महाप्रभु ने जो है उनको मिलाया श्री रूप जी से और कहा कि इनसे मैं प्रयाग में मिला था और इनको योग्य पात्र समझा तो मैंने थोड़ी इन पर कृपा की, इनके अंदर मैंने शक्ति संचारित किया, उपदेश किया। आप भी कुछ रस के विशेष में इनसे बातें कहें। ऐतो सुनी श्री रूप जी के नाटक को सुन करके रामानंद राय जी एकदम चमत्कृत हो गए, क्योंकि महाप्रभु ने कहा कि जरा तुम अपना सुनाओ वो जो तुम लिख रहे हो। तो रूप जी ने जब सुनाना प्रारंभ किया तो रामानंद राय जी एकदम चमत्कृत हो गए। तो ऐतो सुनी राय कहे प्रभुर चरणे रूपेर कवित्व प्रशंसी सहस्त्र बदने कवित्व ना होए ए अमृतेर धार नाटक लक्षण सब सिद्धांतेर सार। जब कविता सुन ली तो रामानंद राय जो स्वयं बहुत बड़े कवि हैं, आप सुनते चले आ रहे हैं, श्री जगन्नाथ वल्लभ नाटक में उन्होंने कितनी सुंदर रचना की है। एक श्लोक से तो हम वाकिफ हैं ही, तो ऐसे स्वयं इतने बड़े कवि, इतने बड़े रस को जानने वाले, रस के मर्मज्ञ ज्ञाता, उन्होंने जब श्री रूप जी के श्री मुख से ये सब सुना तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं तो 1000 मुख पाऊं तो भी जो है इनकी कविता का प्रशंसा नहीं कर सकता। इतनी ज्यादा प्रशंसनीय कविता इनके अंदर है। इनकी जो कविताएं हैं ऐसा लग रहा है जैसे अमृत की धार बह रही है। हाँ, सारे सिद्धांत बिल्कुल सटीक हैं। प्रेम परिपाटी यही अद्भुत वर्णन सुनिश्चित कर्णेर होए आनंद घूर्णन, कि ऐसी प्रेम परिपाटी है, इतना सुंदर अद्भुत वर्णन है समस्त तत्वों का कि सुनकर के ये जो चित्त मेरा है और हमारा कान है वो आनंद से घूम रहा है। गुरुदेव कहते हैं कविता ऐसी क्या कविता है जो आनंद से कान को और चित्त को चकरा ना दे, आदमी चक्कर खा जाए, ऐसा इतना आनंद आ जाए उसको कि आनंद के मारे ही चकरा जाए। तो फिर मगर रामानंद राय जी सब समझते हैं, वो तो सब समझ गए कि कहां से शक्ति आ रही है। तो उन्होंने कहा तुम्हार शक्ति बिनु जीवे नहे एई बाणी तुम्ही शक्ति दिया कहाओ हैनो अनुमानी। मेरा अनुमान है कि जीव के अपने बस में नहीं है इतनी सुंदर कविता लिखना। तुमने शक्ति दी है और ये कह रहे हैं, ऐसा मुझे अनुमान लग रहा है। प्रभु कहे प्रयागे इहार होइलो मिलन इहार गुणे इहाते अमार तुष्ट होइलो मन मधुर प्रसन्न इहार काव्य सालंकार ऐसे कवित्व बिनु नहे रसेर प्रचार। महाप्रभु ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रामानंद राय जी। प्रयाग में मैंने इनसे भेंट की थी, ये आए थे और इनके गुण पर और इनका जो गुण देखा, इतना सुंदर वैष्णोचित गुण, वो देखकर मेरा मन इन पर बहुत ही संतुष्ट हो गया। और मैंने इनकी कविताएं देखी हैं, इनके अलंकार युक्त कविताओं को देख करके मैं समझ गया कि ऐसी कविता के बिना कभी रस का प्रचार नहीं हो सकता, और रस का प्रचार तो कराएंगे ही श्रीमन महाप्रभु। भाई राधा भाव में विभावित ब्रजेंद्र नंदन राधा रस आस्वादन कर रहे हैं और मंजरी भाव भी आस्वादन कर रहे हैं और चाहते हैं कि जगत के जीव इस भाव को प्राप्त करके सुखी हों, वो जाने कि वृंदावन की रस केली वार्ता क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा जिम्मा था, लेकिन बिना शक्ति संचारित हुए कोई कर नहीं सकता था। तो
तो सारे ऐसे गुण थे श्री रूप जी में कि श्रीमन महाप्रभु ने उनमें शक्ति का संचार किया। तो अब महाप्रभु ने सबसे कृपा मांगी, बोले सबे कृपा कोरी इहारे देहो बर ब्रज लीला प्रेम रस वर्णे निरंतर, कि आप सब कृपा कीजिए हे भक्त समाज। देखो महाप्रभु भगवान होके स्वयं तो कृपा कर सकते हैं ना, सारी कृपाएं उन्हें क्या जरूरत है, लेकिन भक्तों की भी कृपा बहुत जरूरी है। इसीलिए भक्त के पास लेके आए हैं कि आप भक्त लोग भी कृपा कीजिए ताकि पूर्णतम कृपा हो जाए, ताकि ये ब्रज लीला प्रेम रस को बार बार निरंतर उसका वर्णन करते रहें। तो श्री रूप गोस्वामी जी श्री चैतन्य देव के कितने प्रिय हैं, ये सब जब हम सुन रहे हैं तो समझ आ रहा है। श्रील ग्रंथकार ग्रंथ के आरंभ में उन्हीं श्री रूप गोस्वामी जी की करुणा का कामना कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उन्हीं श्री रूप गोस्वामी जी के श्री चरण में मैं सतत प्रणाम करता हूँ। तो श्रील चक्रवर्ती पाद इस ग्रंथ में भक्ति तत्व के विचार विश्लेषण को करने की इच्छा कर रहे हैं, और श्री रूप जी की कृपा के अलावा भक्ति तत्व का विश्लेषण, यहाँ तक कि भक्ति तत्व में बुद्धि का प्रवेश भी संभव नहीं है। उनकी कृपा के बिना कोई भक्ति तत्व को क्या समझेगा श्री रूप जी की कृपा के बगैर, तो उनकी कृपा तो बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे विभिन्न ग्रंथों में, चाहे हम श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ते हैं तो श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में हमारे जो शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय हैं, उन्होंने भी जो है कहा है, श्री चैतन्य मनोअभीष्टम स्थापितम येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। उन्होंने भी बोला है कि भाई जो है हमें श्री रूप जी की कृपा चाहिए। उन्होंने महाप्रभु का मनोअभीष्ट विषय जगत में स्थापित किया है। वे श्री रूप गोस्वामी जी मुझे अपना चरण सानिध्य कब प्रदान करेंगे? रूप जी की कृपा के बगैर भक्ति को समझना, भक्ति रस को समझना पाना बहुत ही असंभव है। और हम लोगों का तो मंजरी भाव उपासना है, वहां तो श्री रूप जी की कृपा ही चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा ही चाहिए। इसीलिए बोला है क्या कि श्री रूप मंजरी पद से ही मोर संपद से ही मोर भजन पूजन, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने अपनी प्रार्थना में बोला है। और वही ये भी बोल रहे हैं कि जो श्रीमन महाप्रभु के मन के अभीष्ट, महाप्रभु के मन का अभीष्ट क्या था कि श्री रूप गोस्वामी जी वृंदावन की रस केली वार्ता विषयक, ब्रज प्रेम विषयक, मधुर रस विषयक समस्त ग्रंथों को लिखें, उसका प्रचार करें। जो लुप्त हो गई थी सारी रस केली वार्ता, उसे फिर से लेकर के आए जीवों के सामने, और इतना सुंदर मधुर दान उन्होंने दिया है रूप जी के माध्यम से। तो ऐसे रूप जी की कृपा की याचना कर रहे हैं हमारे जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय भी हैं। तो हमारे गोस्वामी पाद जो हैं, हमारे जो गोस्वामी जी हैं, जैसे श्री रूप जी, जब श्री रूप जी ने अपने ग्रंथ को लिखा श्री भक्ति रसामृत सिंधु को, तो उन्होंने इस बात को माना कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही मेरे हृदय में ये प्रेरणा दी है। उन्होंने अपना श्लोक लिखा श्री भक्ति रसामृत सिंधु में, हृदय यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो अहम वराक रूपो अपि तस्य हरेः पद कमलम वंदे चैतन्य देवस्य। अर्थात मैं अति क्षुद्र जीव होकर भी जिनकी प्रेरणा से इस भक्ति रस ग्रंथ के प्रणयन में लगा हुआ हूँ, उन्हीं श्री कृष्ण चैतन्य देव के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि महाप्रभु जो है उनकी शक्ति से ही मैं कुछ कह पाया हूँ। देखिए बहुत सुंदर एक हमको महाजन वाणी मिली, जिसका बंगला ट्रांसलेशन हुआ बड़ा ही सुंदर, कि किस प्रकार से इनकी कविता है, श्री रूप जी की कविता। हृदय कंदरे जार झरिया छे एक बार, श्री रूपेर कवितार रसेर निर्झर, अमृतेर पारावार तार काछे कौन छार, सुधांशुर सुधासार सुमधुर कर, सुधीर वसंत वायु मकरंद हर। कि जिसके हृदय के गुफा में एक बार श्री रूप जी की कविता की रस की निर्झरणी झर चुकी है, उसे भिगा चुकी है, तो अमृत का पारावार चाहे सामने आ जाए वो कितनी तुच्छ है उनके कविताओं के इस रस के आगे। और जो
जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो सुधासार जिसको सब सुमधुर कहते हैं, वो सब छार है, वो बेकार है। सुधीर वसंत वायु मकरंद हर, चाहे जो है सुधीर, अच्छा धीरे धीरे वसंत वायु चल रही है जिसके अंदर मकरंद है, सुगंध है, वो सब उस सब का हरण हो जाता है इनकी कविता के आगे। ऐसी शीतलता, ऐसी सुगंध प्रदान करती है हमें जो है दिव्य जगत की, प्रिया प्रीतम की, वृंदावन की, प्रिया प्रीतम की, रस विहार की। मानस सरसे जार फुटिया छे एक बार, श्री रूपेर कवितार भाव शतदल, तुच्छ करे से जन प्रफुल्ल नंदन वन, विकसित मंदाग्नि कनक कमल, शरतेर परिपूर्णम शशांक मंडल। कह रहे हैं कि किसी के मानस या मन रूपी कुंड में, मन रूपी सरोवर में श्री रूप जी की कविता का जो भाव है, वो भाव रूपी शतदल कमल, यानी जिसकी सैकड़ों पंखुड़ियां हैं, ऐसा कमल अगर किसी के मन रूपी सरोवर में प्रस्फुटित हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति नंदन वन में चाहे कितना ही बड़ा स्वर्ण कमल क्यों ना प्रफुल्लित हुआ हो स्वर्ग के वन में, उसको भी कुछ नहीं गिनेगा उसके आगे। चाहे शरद का परिपूर्ण, शरद ऋतु का परिपूर्ण शशांक मंडल क्यों ना आ जाए, है ना, परिपूर्ण चंद्र मंडल ही क्यों ना आ जाए, है, वो सब भी बेकार लगेगा। समझ लो कि शरद का परिपूर्ण शशांक मंडल रूप जी की कविता ही है। कर्ण कुहरे जार बाजिया छे एक बार, श्री रूपेर कवितार सुमधुर तार, से नाही सुनबे आर, मंजू कुंजे कोकिला, रसाल मुकुल मूले अलीर झंकार, किन्नरीर कल कंठ सुधार आधार। कहने लगे और जिसके कान के अंदर श्री रूप जी की कविता ने एक बार भी दस्तक दी है ना, अपनी सुमधुर धुन छेड़ी है, तो वो फिर कितने भी सुंदर सुंदर निकुंज के कोयल क्यों ना बोले, और रसाल मुकुल पर जो भ्रमर है उनका मधुर झंकार ही क्यों ना हो, वो उनके तान को कोई महत्व नहीं देगा। तो ऐसे हमारे जो हैं श्री रूप गोस्वामी जी हैं, जिसके लिए हमारे जो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं, और श्री रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य के बगैर हमारी मंजरी भाव उपासना भी बेकार ही है, हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी। ये हमारे श्री रूप गोस्वामी जी जो कि समस्त मंजरियों की अध्यक्षा हैं और इस युग में श्रीमन महाप्रभु के पार्षद के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, और उनकी मनोअभिलिषित परम निगूढ़ मंजरी भाव साधना का रहस्य उन्होंने जगत में प्रचारित किया, और ब्रज के सुगोप्य निकुंज मंदिर में ले जाकर के जीव को श्री राधा रानी श्याम सुंदर की प्रेम सेवा दान करके उन्हें धन्य बनाया है। तो समस्त जो भक्त लोग हैं, इनका अनुगत्य उनको लेना ही होगा। और देखिए इस विषय पर कि भाई इनके अनुगत्य में ही सेवा होगी, यही प्रथम सेवा देंगी श्री रूप मंजरी जी ही गौड़ीय वैष्णवों को, जो कि सिद्धि प्राप्त करेंगे, प्रथम सेवा देंगी राधा कृष्ण की, और यही सेवा में दक्षा भी सुदक्षा भी बनाएंगी। तो बड़ा सुंदर पद लिखा है, प्रार्थना लिखी है श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने। इस अवसर पर जरूर चर्चा करना चाहूंगी जब रूप जी के बारे में इतना कुछ हमने सुना। कह रही हैं कि श्री रूपेर कृपा जैनो आमा प्रति होय, से पद आश्रय जार से ही महाशय, प्रभु लोकनाथ कबे संगे लोइया जाबे, श्री रूपेर पाद पद में मोरे समर्पिबे। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जी ने श्री लोकनाथ जी से दीक्षा ली, लोकनाथ गोस्वामी जी से, ये आप जानते हैं। उनका नाम सिद्ध स्वरूप का नाम मंजू लाली जी था, और वो ये कह रहे हैं कि रूप जी की कृपा मेरे प्रति भी हो, और उनका चरण आश्रय जो लेता है वही महाशय है, जगत के महान आशय को वही जानता है। मेरे गुरुदेव प्रभु लोकनाथ मुझे कब अपने संग लेके जाएंगे और श्री रूप जी के चरण कमल में मुझे समर्पित करेंगे। गुरु मंजरी खुद सेवा कार्य नहीं देती है, अपनी जो मंजरी शिष्या मंजरी है उसको, वो अपनी अनुगत मंजरी को रूप जी के चरणों में समर्पित करती हैं। रूप जी ही उनको सेवा कार्य में प्रवीण करके और उनको सेवा देती हैं, है? तो बोलती हैं एई नवदासी बोली श्री रूप चाहिबे, हैनो शुभ कर्ण मोर कतु दिन होबे, कि मैं नवदासी हूँ, नई दासी हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं, देखिए प्रेम आवेश अवतार
निताई चांद जो है प्रेम रख गए थे उनके लिए पद्मावती नदी में, और वही प्रेम उनको प्राप्त हुआ है, वही प्रेम के स्वरूप हो गए हैं नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। वो कह रहे हैं कि ये नवदासी है, हमारी नवदासी, ऐसा बोल करके श्री रूप मेरी तरफ जब देखेंगे तो ऐसा दिन कब आएगा कि रूप मुझे नवदासी कह के मेरी तरफ देखेंगी। शीघ्र आज्ञा कोरिबेन दासी हेथा आए, सेवा सुसज्जा कार्य करहो त्वर आए। आज्ञा करेंगे कि ए दासी तुम यहाँ आओ और सेवा कार्य है ना राधा रानी श्याम सुंदर के लिए, ये सारी सेवा करो, पूरा सजा करके लाओ पूरी थाली सेवा के योग्य वस्तुओं से। आनंदित होइया हिया तार आज्ञा बोले, पवित्र मने ते कार्य कोरिए वो तत्काले। मेरा हृदय ये सुनकर परम आनंदित हो जाएगा कि मुझे सेवा मिल रही है, और बड़ी ही पवित्र मन से मैं वो सेवा करने के लिए चल दूंगी। क्या करूंगी? सेवार सामग्री रत्न थाला ते कोरिया, रत्न थाली पर समस्त सेवा की सामग्री रखूंगी। सुवासित बारी स्वर्ण झारी ते पूरिया, और जो स्वर्णिम सुराही है उसमें सुंदर सुगंधित जल में उसमें रखूंगी, लेकर के आऊंगी। दोहार समुखे लये दीवो शीघ्र गति, नरोत्तमेर दशा की होइबे ए मति। बार बार कह रहे हैं क्या ऐसा दिन आएगा कि मैं उन दोनों के सम्मुख ला करके जल्दी से ये सारी सेवा की सामग्री रखूंगी। श्री रूप पश्चाते आमी रोहिबो भीत होइया, और ये करके ये रख दिया, और फिर क्या करूंगी? रूप जी वहां खड़ी होंगी, उनके पीछे जाऊंगी। पहला मिलन है राधा माधव से, उनके पीछे जाऊंगी और पीछे जाकर के एकदम डर करके खड़ी हो जाऊंगी कि पता नहीं मैंने ठीक से सेवा सामग्री जुटाई है कि नहीं, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। तो डर जाऊंगी मैं, डरी डरी सी पीछे खड़ी होंगी। ऐसा दिन कब आएगा? दोहे पुनः कोई बिन आमा पाने चाहिए, दोनों हमारी तरफ देखेंगे, मतलब मेरी तरफ देखेंगे, और दोनों कहेंगे, यानी प्रिया प्रियतम कहेंगे, सदैव हृदय दोहे कोई बिन हासी, कोथाए पाइले रूप ए नवदासी। दोनों मुस्कुराएंगे, हंसेंगे दोनों, और बड़े ही सुंदर तरीके से मुझे देखते हुए कहेंगे, अरे रूप, इस नई दासी को कहाँ पाया तुमने, कहाँ से मिली? तो रूप जी कहेंगी, क्या कहेंगी? श्री रूप मंजरी तबे दोहा वाक्य सुनी, मंजू लाली दिलो मोरे ए नवदासी आनी। दोनों की बात सुनकर के रूप जी कहेंगी कि मंजू लाली है ना, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के गुरुदेव, मंजू लाली ने मुझे ये दासी ला करके दिया। अति नम्र चित आमी इहारे जानी लो, सेवा कार्य दिया तबे हिताए राखी लो। मैंने देखा ये तो बड़ी ही प्यारी है, बड़ी ही विनम्र है, और इसलिए मैंने इसे यहाँ सेवा कार्य में लगा दिया है। ए तत्व दोहाकार साखाते कोहिया, नरोत्तमे सेवाए दीबे नियुक्त करिया। और ये बात राधा रानी से श्याम सुंदर से कहकर जो है हमें प्रिया प्रियतम की सेवा में श्री रूप जी कब लगा देंगी। तो रूप जी बहुत ही इम्पोर्टेंट है समस्त साधकों के लिए। रूप गोस्वामी जी के रूप में भी, रूप मंजरी जी के रूप में भी। आज का जो वर्णन हुआ श्री माधुर्य कादम्बनी का, उसमें भी यही बात उभर करके सामने आई है कि नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने अपनी प्रार्थना में एक बात और लिखी है और कहा है कि सुनियाची साधु मुखे बोले सर्वजन, श्री रूप कृपाए मिले युगल चरण। साधु मुख से यही सुना है, वैष्णवों से यही सुना है, गुरुदेव से यही सुना है, सारे लोग यही बोलते हैं कि श्री रूप जी की ही कृपा से युगल चरण मिलते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि श्री रूप जी की अगर कृपा होती है तो भक्ति साधना की जो परासिद्धि है, श्री युगल का चरण, वो युगल चरण अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। तो आज श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी जब अपने इस ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं तो श्री रूप जी की कृपा मांग रहे हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय भी इसी प्रकार से अपने ग्रंथ में उनकी कृपा मांग रहे हैं। और भी हम अनेक ग्रंथ पढ़ते हैं जहां पर श्री रूप जी की कृपा को मांग रहे हैं हमारे गोस्वामी गण और आचार्य गण। तो श्री रूप जी की कृपा हम पर भी हो, आप पर भी हो। और आज जो है हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो आज है अक्षय तृतीया, और आप जानते हैं कि आज से चंदन यात्रा शुरू है। आज के दिन श्री माधवेंद्रपुरी पाद जो है वो चंदन लेने के लिए गए थे पुरी धाम, जगन्नाथपुरी। मतलब आज ही के दिन ला करके उन्होंने
जो है वो यहाँ पे रेमुणा में क्षीर चोरा गोपीनाथ, उनको ये चंदन दिया था। आपको तो ये कथा मालूम होगी। हमारे जो माधवेंद्रपुरी पाद जी हैं, उनको श्रीनाथ जी ने स्वप्न में दर्शन दिया कि भाई मैं इतने दिनों से दबा हुआ हूं, तो आप मुझे निकालो, मैं 5000 साल से दबा हुआ हूं, तो आप मुझे निकालो भाई यहां से। तो श्री माधवेंद्रपुरी जी ने सोचा कि ये जो दर्शन है जो मुझे स्वप्न में मिला, एक बार किया जाए कार्य। उन्होंने देखा तो वहां सच में श्रीनाथ जी दबे पड़े थे। श्रीनाथ जी को निकाला गया। आप सुन चुके हैं कि कैसे फिर उनकी भव्य सेवा प्रारंभ हुई। गांव के गांव जो है उनकी सेवा में विभिन्न सामग्री लाने लगे और बहुत ठाठ से सेवा शुरू हुई। एक दिन फिर से उन्होंने श्री माधवेंद्रपुरी जी को कहा, मैं इतने दिनों से दबा हुआ हूं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो तुम चंदन लेके आओ कहीं से, चंदन कपूर आदि मिला करके मुझे जो है शीतल करो। और हाँ, लाना होगा कहां से? पुरी से ही, जगन्नाथपुरी से लेकर के आओ। वहां के राजा आपको चंदन देंगे, क्योंकि बहुत ढेर सारा चंदन चाहिए और चंदन वहीं का सुप्रसिद्ध है, मलयत चंदन। तो उस समय तो कोई वाहन की व्यवस्था नहीं थी जो कि इतनी दूर जाता और आता, पैदल ही चले गए श्री माधवेंद्रपुरी जी। उस समय मुस्लिम राज्य भी था, हर जगह मुस्लिम शासन था, तो बहुत मुश्किल से आवागमन होता था। सारी बाधाओं को पार करते हुए वो पहुंचे थे क्षीर चोरा गोपीनाथ, उड़ीसा में उनका जो मंदिर है वहां पर। और जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गोपीनाथ जी को भोग लग रहा था अमृत केली का। 12 छोटे छोटे जो मिट्टी के सकोरे होते हैं ना, उसमें 12 सकोरे थे। तो इनका मन हुआ वो देख करके और अद्भुत सुगंध को सूंघ करके कि इसकी जो रेसिपी अगर मुझे पता चलती, मैं चख पाता अगर, तो मैं अपने श्रीनाथ जी के लिए भी यही बनाता। श्रीनाथ जी से बड़ा प्रेम था उनको। तो उन्होंने सोचा। तो गोपीनाथ जी भी बड़ी तत्पर थे भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए। उन्होंने अपना पीताम्बर में एक सकोरा वो छुपा करके रख लिया। और रात में जो पंडित जी हैं, पुजारी जी, उनको स्वप्न दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि जाओ वहां, यहाँ पर माधवेंद्रपुरी नाम के एक यति आए हुए हैं, सन्यासी, और उनको ढूंढो और उनको जो है अमृत केली का एक कटोरा आप दे के आइए। तो पुजारी जी ने कहा, मगर मैं तो सारी अमृत केली बांट चुका हूं, जितना भी भोग लगा, अब तो है नहीं हमारे पास अमृत केली। तो उन्होंने स्वप्न में ही कहा, नहीं नहीं, अमृत केली है, तुमने जितना दिया था उसमें से एक सकोरा मैंने अपने पीताम्बर के नीचे चुरा लिया उनके लिए, तुम वही दे के आओ। बड़ी सजल हो गई आंखें। पुजारी जी रोने लगे कि भगवान, आप अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं, चोरी तक किया करते हैं, छुपा लिया आपने। और उन्होंने पीताम्बर में से पीताम्बर उठाया जाकर के मंदिर में रात में, तो देखा वाकई वहां पर एक सकोरा पड़ा था। उन्होंने लिया और भाग्यवान माधवेंद्रपुरी को खोजते हुए आए कि कहाँ है माधवेंद्रपुरी, कौन है माधवेंद्रपुरी, कौन आए हैं यहाँ पर गोवर्धन से। तो माधवेंद्रपुरी जी ने सुना। वो तो बड़े ही दुखी थे कि मैं यहाँ आया हूँ ठाकुर जी के पास, लेकिन मैं ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं कर पाया। मतलब बड़े ही विनम्र होते हैं भक्त लोग, तो ना बड़े ही ज्यादा दीन होते हैं। तो जब उन्होंने अपना नाम सुना तो उन्होंने कहा, मैं ही हूँ माधवेंद्रपुरी। तो पुजारी जी उनके चरण पड़ गए। उन्होंने कहा, भाई आप बड़े धन्य हैं, भगवान ने आपके लिए चोरी की और सारा वृतांत कह सुनाया। माधवेंद्रपुरी जी जो है एकदम सोच में पड़ गए, प्रभु ये आपने क्या किया, मेरे लिए आपने इतनी कृपा की, आपको चोरी करनी पड़ी, आप क्या नहीं करते हैं भक्तों के लिए। और फिर उन्होंने वो प्रसाद पाया। ना केवल ये, वो जो मिट्टी का सकोरा था उसके टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने अपने बहिर्वास में बांध लिया और उसको वो थोड़ा थोड़ा करके खाते रहे, क्योंकि भगवान द्वारा स्पर्शित था। और ये सोच के कि कहीं मेरी ख्याति ना फैल जाए कि भगवान ने मेरे लिए चोरी की, वो तुरंत ही रातों रात वहां से चले गए। लेकिन जगन्नाथपुरी पहुंचे तो उससे पहले वहां उनकी ख्याति भी पहुंच चुकी थी। बहरहाल राजा से उन्होंने काफी सारा चंदन लिया और चंदन लेकर के जब वो वापस आ रहे थे तो वापस उनका मन हुआ कि रेमुणा में जाकर के मैं
अपने प्यारे गोपीनाथ जी के दर्शन करूं, जिन्होंने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। वहां गए हैं तो भगवान श्रीनाथ जी ने उन्हें दर्शन दिया स्वप्न में और कहा कि इतना टन मन जो तुम लेकर के आ रहे हो, ये यहां तक लाना बड़ा कठिन होगा। तुम ऐसा करो, इसको पीस के गोपीनाथ जी को ही लगा दो, उनको लगा दोगे तो मुझे मिल जाएगा, हम दोनों एक हैं। जब इस बात को कहा तो फिर जो है ये चंदन पीस करके ठाकुर जी को लगाया गया और तब से जो है ये चंदन यात्रा चली आ रही है और आज से भगवान को चंदन दिया जा रहा है। अभी तो हम देख रहे हैं इस समय बाहर तो बहुत मौसम अलग सा ही हो गया है, ठंडा सा मौसम हो गया है बहरहाल, लेकिन तो भी ये तो ठाकुर जी की महिमा है, वो कब क्या कर दें। तब से चंदन यात्रा हो रही है। आज के दिन अक्षय तृतीया है। इस समय हम जो भी भजन करते हैं, जो कथा श्रवण करते हैं, उसका फल अक्षय रहता है और हमारे लिए अक्षय यही है कि हमें प्रिया जी का दास्यम मिले और गौर चरणों की प्राप्ति हो। तो ऐसा हम सबको मिले, ऐसी प्राप्ति हो, बस यही शुभकामना है मेरी आप सबके लिए। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि।